हम देखेंगे रहीम के दोहे। जैसी परे सो सही रहे, जैसी परे सो सही रहे, सही रहे, कहीं रहीम यह देह, कहे रहीम यह दोह, धरती ही पर परत है, धरती ही पर परत है, शीत घाम और मेह, शीत घाम और मेह। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि जैसी इस देह पर पड़ती है सहन करनी चाहिए, क्योंकि इस धरती पर ही सर्दी, गर्मी और वर्षा पड़ती है। अर्थात जैसे धरती शीत, धूप और वर्षा सहन करती है, उसी प्रकार शरीर को सुख दुख सहन करना चाहिए। देखिए, हमारे शरीर को लेकर, हमारे जीवन को लेकर रहीम जी यहाँ पर कहते हैं, जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम यह देह। हमारे इस देह से रहीम जी कहते हैं, हमारे शरीर से रहीम जी कहते हैं कि ईश्वर हमें जो सुख दुख देता है, वह सुख दुख सहन करने की शक्ति हम लोगों में होनी चाहिए। क्योंकि हम जिस तरीके से सुख को भोगने के लिए उतावले होते हैं, हम सुख जिस आनंद से भोगते हैं, सुख जिस आनंद से हम लोग लेते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर पर अगर कोई विपदा आती है, कोई दुख आता है, तो उसे सहन करने की शक्ति भी हम लोगों में होनी चाहिए। क्योंकि जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये सब बातें धरती पर होती है, धरती पर ही पड़ती है, वह धरती जैसे उनको पूरी तरह से सहन करती है, धरती जैसे उनको पूरी तरह से अपने आप में समा लेती है, उसी तरीके से वह धरती की तरह हमारे शरीर की भी सहन शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि ये शरीर भी हमारे धरती की तरह है। धरती पर जिस तरीके से सुख दुख चलते हैं, उसी तरह हमारे शरीर पे भी यह सुख दुख के ढांचे आते हैं और जाते हैं। इसलिए हमारे शरीर ने यह भी सहन करने की ताकत रखनी चाहिए, वह आत्मविश्वास भी हमें होना चाहिए। जैसे सुख को उपभोगने की ताकत हम लोग में होती है, उसी तरह से दुख को भोगने की ताकत भी हम लोगों में होनी चाहिए। ऐसा रहीम जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं। दूसरा दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। यह दोहा भी रहीम जी का बहुत प्रसिद्ध है। इसके माध्यम से रहीम जी कहते हैं, अर्थात बड़े होने का यह मतलब नहीं है कि उससे किसी का भला हो। जैसे खजूर का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका फल इतना दूर होता है कि तोड़ना मुश्किल का काम होता है। देखिए, अब इस दोहे के माध्यम से कबीर जी हमें कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा होने का मतलब और छोटा होने का मतलब, ये दोनों भी बातें रहीम जी हमें यहाँ पर समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि पेड़, खजूर का जो पेड़ होता है, उससे किसी का भला नहीं होता है। बड़े उसके खजूर बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसका फल इतना दूर लगता है कि वह हमारे किसी भी काम में नहीं आता है, वो हमें काम में नहीं आता है। तो पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, और उसका हमें छाया के लिए भी कोई फायदा नहीं होता है। अगर कोई राह चलता व्यक्ति, पंथी मतलब
राह चलता, उस पथ पर चलता व्यक्ति अगर धूप से थक जाए, अगर धूप से वह परेशान हो जाए और वह उस छाया के नीचे कुछ देर आराम करना चाहे, बैठना चाहे, तो वो खजूर का पेड़ उसे आराम के लिए जरा सी छाया भी अगर नहीं दे सकता है, तो उस व्यक्ति का, उस झाड़ का, उस पौधे का हमें क्या फायदा। उसी तरह से हमारे जीवन में बहुत व्यक्ति होते हैं, बहुत हमारे आसपास की कुछ मित्र मंडली होती है कि वह बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं, लेकिन वह कितना भी बड़ा हो और अगर वह हमारे जीवन में काम नहीं आता हो, वह हमारे समाज के काम नहीं आता हो, वो अगर हमारे समाज को कुछ, समाज के लिए कुछ कर नहीं पाता हो, वो अगर हमारे समाज के दुख दर्द मिटा नहीं पाता हो, तो उस बड़े व्यक्ति का हमारे लिए क्या फायदा। वो कितना भी बड़ा हो, चाहे हमारा रिश्ते में बड़ा भाई क्यों ना हो, लेकिन अगर वो हमारी छाया नहीं बन सकता है, हमें अगर उसका कुछ फायदा नहीं मिल सकता है, तो वह उस भाई के रिश्ते से हमें क्या फायदा। उसी तरह जिस तरीके से वो खजूर का पेड़ होता है, उसके खजूर इतने दूर लगते हैं कि वह हमारे जीवन में कुछ भी फायदा नहीं दे पाता है, वो छाया भी नहीं दे पाता है। उसी प्रकार से कोई बड़ा व्यक्ति अगर हमारे जीवन में काम नहीं आता है, तो हमें उसका कोई भी हमारे जीवन में फायदा नहीं होता है। इसलिए वह, हम अगर कोई बड़ा बनता है, कोई अगर बहुत अच्छा व्यक्ति बनता है, कोई अगर बड़े ओहदे पर जाता है, तो उस पद का, उस पैसे का, उस व्यक्तित्व का अगर हमारे समाज को, हमारे रिश्ते को, हमारे नाते को अगर ये इसका फायदा होता है, तो ही हम उसे बड़ा कहे, वरना उसे बड़ा और छोटा कहकर हमारा क्या फायदा। हमें अगर छोटा व्यक्ति हमारे सुख दुख में काम आ जाता है, तो उस बड़े व्यक्ति से छोटा व्यक्ति कई गुना अच्छा, क्योंकि ये व्यक्ति हमारे काम तो आया। ऐसा ये समाज और इस संसार का नियम बन चुका है। इसलिए कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, जो हमारे काम आए वही व्यक्ति हमारे लिए सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता है। ऐसा संत रहीम इसके माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। उसके बाद का दोहा संत कबीर कहते हैं, दोनों रहीमन एक से जो लोग बोलत नाही, जान परत है काक पीक ऋतु बसंत के माही। अब इस दोहे के माध्यम से रहीम जी कहते हैं, दोनों रहीमन एक से, दोनों रहीमन एक से जो लोग बोलत नहीं, जो लोग बोलत नहीं, जान परत है काक पीक, जान परत है काक पीक ऋतु बसंत के माही, ऋतु बसंत के माही। अर्थात कौवा और कोयल, इसमें रहीम जी का ये कहना है, अर्थात कौवा और कोयल दोनों रहीमन एक से जो लोग बोलत नहीं, अर्थात कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं। जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। तब दोनों एक समान होने से, एक समान दिखने से उनके गुण एक समान नहीं होते। रहीम जी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि दोनों एक समान है, दोनों एक समान दिखते हैं, मतलब वो दोनों एक समान नहीं होते। जब वसंत ऋतु आता है और कोयल की मधुर आवाज हमें सुनाई देती है, तब हमें उसकी पहचान होती है कि कोयल के पास ये मधुर आवाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक गुण, एक अंग ईश्वर ने उनको दिया है, जो कौवे के पास नहीं मिलता है। सिर्फ देखने में दोनों समान है, सिर्फ देखने में दोनों के रंग एक समान है, लेकिन दोनों का एक समान रंग होना यह महत्वपूर्ण नहीं है। दोनों के अंतर्विहित जो गुण होते हैं, जैसे दो व्यक्ति एक समान काले नजर आते हैं, लेकिन वो दोनों एक समान काले नजर आए भी तो दोनों व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की एक छवि होती है, दोनों में एक अलग अलग प्रकार की प्रतिभा होती है,
वो प्रतिभा से उस व्यक्ति की पहचान होती है, ना कि किसी की शक्ल से पहचान होती है। भले ही दिखते बराबर किसी की शक्ल पसंद आ जाए, लेकिन उसमें कोई प्रतिभा नहीं, जैसे कवि की तरह उसका रूप होता है, और कोयल की तरह भले ही वो दिखने में ठीक होना हो, लेकिन जब वसंत ऋतु आता है, कोयल की मधुर आवाज हम लोग सुनते हैं, तब हमें उसकी पहचान होती है कि ये कोयल है और ये कौवा है। अर्थात अंदर जो उसके जो प्रतिभा ईश्वर ने दी है, वो प्रतिभा जब हमारे सामने आती है, तब हम देखते हैं कि कोयल में ये प्रतिभा है जो कौवे में नहीं है, और फिर दोनों की पहचान अलग अलग हम लोगों को वहां पर नजर आती है।